प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्दी में तहसील मोहम्दी का लेके चलते हैं, आपको दिखाते चलते हैं कि 144 विधानसभा में कितने प्रत्याशी और कौन कौन मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव। आपको पहले मिलाते हैं रवि तिवारी जिससे, जो आम आदमी पार्टी से आई हुई है। नमस्कार भाइयों, हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, किसानों को सही फसलों का, अपनी फसलों का सही भुगतान मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए प्रदेश में। इसी मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रत्येक विधानसभा में, हर विधानसभा की अलग अलग समस्याएं होती हैं। एक हमने 12 सूत्री ये एफिडेविट दिया है जनता को। अगर सम्मानित जनता हमको विधायक चुनती है तो ये 12 सूत्री मुद्दों पे हम काम करेंगे। इसमें इस एफिडेविट में हमने 144 विधानसभा मोहम्दी की समस्त सम्मानित जनता से 12 वादे किए हैं। पहला वादा हमारा है कि अगर क्षेत्रीय जनता हमको चुनती है तो हम मोहम्दी विधानसभा में एक ब्लड बैंक की स्थापना कराएंगे। ब्लड बैंक की जी। दूसरा वादा है हमारा कि अगर क्षेत्रीय जनता हमको चुनती है तो यहाँ एक हाईटेक ट्रामा सेंटर की स्थापना कराएंगे। तीसरा वादा हमारा है, जो प्रतियोगी छात्र होते हैं कक्षा 12 के बाद जो अपनी तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, उन परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे। और इस तरीके की कोचिंग व्यवस्था होगी वो कि आप 1 लाख रुपया खर्च करके दिल्ली और लखनऊ से वो कोचिंग नहीं प्राप्त कर सकते, जो मैं मोहम्दी की जनता को दूंगा और यहाँ के छात्रों को दूंगा। पूरी हाईटेक कोचिंग होगी। चौथा वादा है, गोमती नदी जो हमारे मोहम्दी विधानसभा क्षेत्र की लाइफ लाइन है, उसका अस्तित्व खोता जा रहा है, उसका अस्तित्व वापस लाके रहूँगा। शासन प्रशासन भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट विधायकों द्वारा तैयार की हुई है। मैंने संकल्प लिया था, जल हमारे पास हमेशा 24 घंटे रहता है। जो आपने गन्ना किसान महाविद्यालय का मुद्दा उठाया है, तो आपको यहाँ पर इसकी क्या कमियाँ लगी जो आपने इसमें मुद्दे में रखा है, इसमें मतलब अपने बिल रखा है इसमें सेफेड? हमारे मोहम्दी क्षेत्र में गन्ना किसान महाविद्यालय जब खुला, उसका रिस्पांस इतना बढ़िया आया क्योंकि हमारे मोहम्दी क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं था। उससे पहले गोला महाविद्यालय था, लखीमपुर महाविद्यालय था। जो मोहम्दी के छात्र थे वो या तो गोला पढ़ने जाते थे या लखीमपुर पढ़ने जाते थे या शाहजहाँपुर पढ़ने जाते थे। जब यहाँ ये खुला 2-3 साल बहुत बढ़िया संचालित हुआ। उसके बाद ये भ्रष्ट राजनीति का शिकार हो गया और वहाँ जो शिक्षक हैं उनकी तनख्वाह तक निकलना मुश्किल हो गया। हमने इसमें वो पॉइंट दिया है कि गन्ना किसान महाविद्यालय का अस्तित्व वापस लाते रहूँगा, इस महाविद्यालय को एक आदर्श महाविद्यालय बनाऊँगा। और उसमें एक हिडन पॉइंट ये है कि वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनके पास उनकी साइनिंग अथॉरिटी इतनी रखूँगा कि वो वहाँ की तनख्वाह अपनी साइन से वो निकाल सकें। जितनी भी तनख्वाह जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह जितनी भी होती, एग्जाम्पल अगर 5 लाख रुपया होती तो 5 लाख रुपया महीना की साइनिंग अथॉरिटी वहाँ के प्रधान अध्यापक की होगी। इसको क्या कहें, वो तो मतलब गन्ना सोसाइटी समिति का विद्यालय है, क्या आपने उसको गोद लेने का वादा किया है? गोद लेने हमने अपने इसमें एफिडेविट में दिया है और मेरी विधानसभा में जो चीज़ भी है वो हमारे कार्य क्षेत्र में आएगी और उसमें सारी चीज़ों में हमारा हस्तक्षेप रहेगा। चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, ये सारे हमारे अपने होंगे, हमारे गोद में होंगे। आपकी पार्टी जहाँ मतलब है इस समय वर्तमान में, उसकी उपलब्धियाँ क्या हैं? उसकी उपलब्धियाँ आप लोग देख रहे हैं। हम लोग दिल्ली में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक विश्व स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं। जो आप अपने बच्चों को 20,000 रुपया महीना खर्च करके नहीं दे सकते, वो हम शिक्षा दे रहे हैं आपको। किसको दे रहे हैं? रिक्शा चलाने वाले को। ठीक, वहाँ से BMS डॉक्टर निकल रहे हैं और पता नहीं कितने जो सरकारी
संस्थाएं उनके लिए चयनित हो रहे हैं। ऐसा हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को सिर्फ एक संदेश हम देना चाहते हैं कि आपका वोट बहुत कीमती है। थोड़े से लालच में आप अपना वोट खराब मत करें। जिस तरीके से हम जब अस्पताल जाते हैं, ना हम डॉक्टर की जात देखते हैं, ना उसका धर्म देखते हैं। जो सबसे अच्छा डॉक्टर होता हम लोग उसको चुनते हैं। उसी तरीके से हम चाहते हैं जनता न जात देखे, न धर्म देखे, और जो अच्छे लोग हों उनको वोट करें। हमारी पार्टी अच्छी हो तो हमारी पार्टी को वोट करें। हम अगर कैंडिडेट अच्छे हों हमको वोट करें। कोई अन्य अच्छा हो आप उसको वोट करें, अन्य पार्टी अच्छी हो उस पर वोट करें। मतलब काम के नाम पर वोट दें। काम के नाम पे वोट दें। हम लोग सिर्फ काम करने वाले हैं। हम लोग दिल में राम, बगल में संविधान वाले लोग हैं। हम लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं। हम लोगों को राजनीति करना नहीं आता, हम लोगों को काम करना आता है। और काम करके हम लोगों ने दिल्ली में दिखा दिया। हम लोगों ने दिल्ली में दिखा दिया कि 2,500 रुपया पेंशन हमारे माताओं बहनों भाइयों बहनों को मिल रही। वहाँ पे 2,500 पेंशन हमारे विकलांगों को मिल रही। 2,500 पेंशन विधवा पेंशन मिल रही। माताओं बहनों का पूरा किराया माफ है। 4.5 लाख CCTV कैमरे हम लोगों ने लगवाए। श्रवण कुमारी योजना है हमारी। 60 साल के ऊपर जितने भी हमारे माताएं हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, वो सब 60 साल के ऊपर जो हैं वो कहीं भी अपना तीर्थ यात्रा करने जाएं, साल में एक बार उनको तीर्थ यात्रा का अवसर देते हैं। एक AC का हम उनको टिकट देते हैं। रहने का व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं साल में एक बार। बहुत सारी हमारी योजनाएं दिल को छू लेने वाली। और माननीय अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं जिस तरीके से एक पिता अपनी संतान के लिए जो कार्य करता है, उसी तरीके से वो एक पिता का भी धर्म निभा रहे हैं, एक भाई का भी धर्म निभा रहे हैं, एक बेटे का धर्म निभा रहे हैं, एक दोस्त का